नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं हूं संजीव सिंह आपके साथ। देखिए 141 सांसदों को शीतकालीन सत्र तक निलंबित कर दिया गया है। यानी विपक्ष के जीते जो भी सांसद हैं उनको निलंबित किया गया था और इसी को लेकर के आज बिहार में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के नेतृत्व में एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा और तमाम जो है गठबंधन के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए थे और एक रणनीति की तैयार की गई है। कल पटना के इनकम टैक्स गोलंबर से हिंदी भवन तक जो है एक विरोध मार्च निकाला जाएगा, जिसमें तमाम प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे और साथ में कई नेता भी शामिल रहेंगे। 20 इसी को लेकर के आज बैठक की गई थी। बैठक में क्या कुछ कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष, पहले आप सुनिए। घटक दल के जेडीयू के, राजद के, भाले, सीपीआई की ओर से आपको बताया गया कि आज क्यों बैठक हुई। और हम समझते हैं कि देश के लिए एक काला अध्याय रहा है ये जो संसद में जो घटना घटी है, और जिस तरह से सांसदों को बाहर किया गया और जिस तरह से कानून पास कराए गए, वो भी उसका भी जो कानून अभी बनाए जा रहे हैं और वो सब कानून बहुत ही महत्वपूर्ण है। बगैर बहस के वो कानून पास हो गया है। तो हम समझते हैं कि ये पूरी तरह से जो भी संसदीय प्रणाली है इसको ख़त्म करने की एक पूरी साजिश है। और इसीलिए जो इंडिया ब्लॉक गठबंधन के जितने लोग हैं उन्होंने इसकी गंभीरता को समझा और पूरे देश में प्रतिरोध होगा और कल प्रतिरोध होगा, और उसी की सफलता के लिए हम लोग आज यहाँ पर बैठे। और ये एक मैसेज हम देना चाहते हैं पूरे देश को, पूरे राज्य को, कि अब जो ये लड़ाई है वो सीधे सीधे है कि देश में जनतंत्र बचेगा या नहीं। इसके लिए हमको मैदान में उतरना होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा। उसका विषय क्या है आपको सभी साथियों ने बता दिया। ये जनता का कार्यक्रम है और जनता का प्रतिनिधित्व पूरे देश के पैमाने पर इंडिया के लोग कर रहे हैं। इंडिया का सवाल यदि संसद में नहीं तो इंडिया का सवाल सड़क पर एक स्वाभाविक क्रिया है। संसद में जवाब देने से बच रहे हैं, अब वो सवाल सड़क पर खड़ा हो रहा है। जनता का सवाल है, ये केवल कुछ लोगों के सवाल नहीं है। सदन ही नहीं तो लोकतंत्र कैसे, और सदन निर्जीव हो जाए जहाँ एक पक्ष केवल रहे दूसरा पक्ष रहे ही नहीं। तो सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारत का संविधान अक्षुण्ण रहे, जनता की आवाज़ बन करके इंडिया के लोग कल इस प्रतिरोध मार्च को पूरे ज़िले के अंदर प्रतीकात्मक ही है लेकिन एक सकारात्मक पहल है। शायद अब भी चेतना हुकूमत में नहीं आई तो बिहार संघर्ष की भूमि है। देश बिल्कुल उद्वेलित है। इसके फैसले जनता की अदालत में होगा और हम उसी जन अदालत में काल उस बातों को ले जाने के लिए आज सभी साथियों ने तय किया है। कहाँ से कार्यक्रम से? पटना का इनकम टैक्स क्या सवाल? पटना का कार्यक्रम स्थल, पटना का कार्यस्थल जाइए। इनकम टैक्स गोलंबर से निकल के हम लोग जिला समाहरणालय तक जाएंगे और हिंदी भवन तक जाएंगे और वहाँ एक डेलीगेशन हम लोग को जा करके डीएम को देगा। इंडिया गठबंधन की बैठक है। माननीय राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद बाबू की अध्यक्षता में हुई, जिसमें हमारे सभी घटक दल के नेता उपस्थित हुए। और आपने देखा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये पहली घटना है जहां इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को निलंबित किया गया। जो जनता के प्रतिनिधि संसद के आवाज़ों को किस तरह रौंदा जा रहा है, ये लोकतंत्र का अपमान किया जा रहा है, संविधान के संघीय ढांचों को नष्ट किया जा रहा है, संविधान को नष्ट किया जा रहा है, कुचला जा रहा है। इसके लिए पार्टी ने, गठबंधन ने, इंडिया गठबंधन ने निर्णय लिया बैठक के माध्यम से, और बैठक के माध्यम से निर्णय लिया कि सभी जिला में 22 को 11 बजे से सभी जिला में जो है विरोध मार्च निकालेगी प्रदर्शन के लिए। 22 दिसंबर,
हाँ, कल को डेट में सभी जो हमारे घटक दल के सभी नेता ने निर्णय लिया है, जिसमें अभी उपस्थित हैं। अब देख रहे हैं कि धीरेन्द्र झा जी, CPM एल अरुण बाबू, राम बाबू जी, शकील अहमद खान जी भी वर्चुअल उन्होंने जुड़ा है और उन्होंने भी अपनी, सब लोगों ने सहमति दिया है। और एक कार्यक्रम व्यापक रूप से भाजपा के खिलाफ जो नरेंद्र मोदी हैं, जो आवाज़ को, विपक्षी जो संसद हैं, जिनके आवाज़ को रौंदना चाहते हैं, आवाज़ को समाप्त करना चाहते हैं, और इसका सबका है कि संविधान को जो बदलना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग विरोध मार्च कर रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से ये जो कल का कार्यक्रम है, प्रतिरोध दिवस सांसदों के निलंबन के खिलाफ इंडिया ब्लॉक की तरफ से, उसका समर्थन करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हैं और उस कार्यक्रम को लागू करने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र की हत्या का जो रास्ता अब नरेंद्र मोदी ने अपनाया है, वो कहीं न कहीं से हिटलरी रास्ते की भनक उसमें मिलती है। हिटलर ने जर्मन संसद में आग लगवाई थी। नरेंद्र मोदी जी सांसदों को निलंबित करके इस संसद को और संसदीय प्रणाली को और भारत के संविधान को मौत के घाट उतारने की दिशा में निर्णायक रूप से बढ़ रहे हैं। इसलिए निर्णायक लड़ाई की ओर जाने के लिए इंडिया के दलों ने संकल्प लिया है और उसी सिलसिले में कल का ये कार्यक्रम है। इसके साथ साथ और आगे भी और कार्यक्रम होने हैं। सब आपको धन्यवाद। अध्यक्षता में इंडिया गठबंधन दलों के नेताओं की बैठक हुई है और अभी जदयू के राज्य अध्यक्ष कुशवाहा जी ने विस्तार से आपके बीच में अपनी बात को रखा है। तो संपूर्ण देश में संविधान को हड़पने, संसद को निस्तेज करने और जनता की आवाज़ को कुचलने का जो खेल चल रहा है, उसकी अभिव्यक्ति 141 सांसदों के निलंबन में हुआ है। और मांग लोगों की तो बस इतनी थी कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री संसद में आकर के इस बात को बताएं कि वो जो नौजवान प्रोटेस्टर्स थे वो कैसे आए, क्यों आए, उनके क्या सवाल थे, उसके पीछे क्या कंस्पिरेसी है, सरकार इसका जवाब दे। लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने लोगों की बात सुनने के बजाय, सांसदों की आवाज़ सुनने के बजाय उन लोगों को संसद से बाहर करने का फैसला लिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के संसदीय इतिहास में शायद ऐसी घटना कभी नहीं घटी है और इसलिए वहाँ से इंडिया गठबंधन दलों की बैठक से निर्णय हुआ कि संपूर्ण देश में प्रतिवाद होगा और 22 को बिहार में भी, पूरे बिहार में हम लोग प्रतिवाद करेंगे। सामूहिक रूप से पटना में भी प्रतिवाद होगा। तो आपने सुना कि साफ तौर पर प्रदेश अध्यक्ष जी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस प्रकार से 41 सांसदों को जो है निलंबित किया गया है, ये लोकतंत्र में खतरे का संकेत है। जिस प्रकार से जो है सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं केंद्र सरकार, ये कहीं भी जायज नहीं है और हम लोग इसके विरोध में कल मार्च करेंगे। फिलहाल दर्शक वाली बात होगी कि आने वाले समय में इससे क्या कुछ फायदा हो पाता है। इस पर भी इतना ही। आगे खबरों को देखते रहे 124। अगर आप वीडियो को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पे भी पेज को जरूर फॉलो करें। सोए के पेडू के साथ संजीव सिंह, पटना।